पहली पत्नी ने मौत को गले लगा लिया। प्रेमिका ने उस पर मारपीट और धमकियों के संगीन इल्जाम लगाए। दूसरी शादी ने उसे धकेल दिया तलाक और कोर्ट कचहरी की थकाऊ जंग में। ये किसी मसालेदार फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, ये है पवन सिंह की असल जिंदगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच ये भी है कि अगर जख्म गहरे न होते तो शायद उसकी आवाज में वो दर्द न उतरता, और अगर संघर्ष न होता तो शायद एक आम लड़का पावर स्टार बनकर लाखों दिलों पर राज न करता। भोजपुर की माटी की खुशबू और गलियों की धूल से उठकर निकला वो नाम, खेत खलिहान की मिट्टी में पला बढ़ा वो लड़का आज भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा सितारा बन चुका है। यह वीडियो पवन सिंह के बचपन की अनसुनी कहानियों से लेकर उनके वर्तमान राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन की उथल पुथल तक, उनके जीवन के हर पहलू पर एक गहन और विश्लेषणात्मक दृष्टि डालती है। मैं हूं सत्यम प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। पवन सिंह आज खुद को अनपढ़ आदमी और छोटा कलाकार बताते हैं। कई बार उनका यह स्टेटमेंट और बार बार यह कहना कि मैं जो भी हूं जनता की वजह से हूं, पवन सिंह का अपनी जनता के साथ एक गहरा और भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करता है। आज भले ही पवन सिंह के पास नेम और फेम है, लेकिन उनका शुरुआती जीवन किसी संघर्ष से कम नहीं था। भोजपुर के जोकहरी गांव में पैदा हुए पवन सिंह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। कभी 10 रुपया चोरी करने के चक्कर में मार खाए तो जब मुंबई गए तो इसलिए भी भूखे रहना पड़ा क्योंकि एटीएम से रुपया निकालने नहीं आता था। लेकिन बचपन से ही उनकी रुचि किताबों से अधिक हारमोनियम और संगीत में थी। पिता रमाशंकर सिंह और माता प्रतिमा देवी ने उन्हें खूब लाड़ प्यार दिया, लेकिन म्यूजिक के प्रति उनका यह झुकाव उनके चाचा अजीत सिंह से हुआ। उनके चाचा खुद भी एक संगीत प्रेमी थे और पवन के पहले वास्तविक गुरु बने। चाचा न केवल उन्हें संगीत सिखाते थे, बल्कि उन्हें साइकिल के कैरियर पर बैठाकर स्टेज शो के लिए ले भी जाते थे। यह शुरुआती मार्गदर्शन ही उनके करियर की नींव साबित हुआ और यह दर्शाता है कि एक साधारण परिवार में कला के प्रति जुनून को सही दिशा देकर एक पेशेवर करियर में कैसे उसे बदला जा सकता है। साल 1997 में 11 साल की उम्र में उनका पहला एल्बम ओढ़निया वाली आता है। खुली गली हमसे अब न लजाली ओढ़निया वाली, संगही चाट छोला खाली ओढ़निया वाली, संगही चाट छोला खाली ओढ़निया वाली। लेकिन उसके बाद पहला हिट गाना आने में 11 साल लग गए और वो पहला हिट गाना था लॉलीपॉप लागे। कमरिया करेला पालप लॉलीपॉप लागेलू। ऐसा नहीं है कि लॉलीपॉप आया और रातों रात वो स्टार बन गए। एक बार पवन सिंह ने बताया था कि शुरू में तो इस गाने को उनके करीबियों ने ही नकार दिया था, लेकिन धीरे धीरे यह गाना सिर्फ बिहार, यूपी या भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनाई देने लगा। ये बात सही है कि इसके लिरिक्स पर कई बार सवाल भी उठे, लेकिन इसने भोजपुरी संगीत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। गायक के रूप में अपनी पहचान बनाने के बाद पवन सिंह ने 2007 में भोजपुरी फिल्म रंगली चुनरिया तोहरे नाम फिल्म से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। हालांकि उन्हें एक अभिनेता के रूप में असली सफलता और पहचान 2009 में आई फिल्म प्रतिज्ञा से मिली, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिसमें सत्या, पवन राजा, लोहा पहलवान, माँ तुझे सलाम और सैया सुपरस्टार जैसी फिल्में शामिल हैं। राजा नाम है हमार, राजा सबके दिल पे राज करी ले, मन करेला तो काम करी ले न तो आराम करी ले। फिल्में एक तरफ आती रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने संगीत का साथ छोड़ दिया हो। गाने आते रहे और आए दिन ये गाने हिट पर हिट होते गए। यूट्यूब पर 100 मिलियन, 200 मिलियन, इवन एक गाना तो अक्रॉस यूट्यूब 1 बिलियन तक पहुंच गया। हो सकता है कि आप में से कई लोग उनकी फिल्मों के नाम से परिचित ना हो, लेकिन उनके गाने किसी न किसी माध्यम से आप तक जरूर पहुंचा होगा। पवन सिंह ने सिर्फ ढिच्चुक ढाए वाले गाने ही नहीं गाए, बल्कि उन्होंने एक से बढ़कर एक रोमांटिक सॉन्ग्स, देवी गीत, होली गीत समेत सैकड़ों सुंदर गीत भी गाए हैं। खिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं।
अपने करियर के शुरुआती दौर में जब पवन सिंह पावर स्टार नहीं बने थे, तब उनको विनय बिहारी का साथ मिला। उस वक्त विनय बिहारी ने अखिया लड़लबा जैसे एवरग्रीन गाने के लिरिक्स लिखे, जिसने पवन सिंह को एक एस्टैब्लिश सिंगर बनाया। छठ गीत जोड़े जोड़े फलवा भी विनय बिहारी ने ही लिखा है। जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घाटा पे। विनय बिहारी का जिक्र करना यहाँ इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जानकारों का मानना है कि विनय बिहारी का साथ अगर पवन सिंह को नहीं मिला होता तो शायद पवन सिंह को वो स्टारडम नहीं मिलता जहां आज वो खड़े हैं। विश्वास ना हो तो पवन सिंह के हार्डकोर फैन से पूछ लीजिएगा। इस आइकॉनिक जोड़ी के लिए आज भी सभी लोगों के मन में बहुत सम्मान है। वो तो कॉपीराइट वाला मामला आ जाता है, वरना एक एक करके आपको वो गाने भी सुनाते हैं। लेकिन स्क्रीन पर दिख रहे थंबनेल से आप चाहें तो YouTube पर ढूंढ कर वो गाने आज भी सुन सकते हैं। अपने शानदार करियर के दौरान पवन सिंह ने कई पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त किए। उन्हें 2017 में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक का पुरस्कार मिला। 2018 में उन्हें सर्वाधिक लोकप्रिय अभिनेता का पुरस्कार भी मिला। इसके अतिरिक्त 2019 में फिल्म माँ तुझे सलाम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जूरी पुरस्कार से नवाजा गया। स्त्री 2 का ये गाना काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। आपको क्या लगता है ये पवन सिंह का पहला गाना था? नहीं, इससे पहले भी 2018 में एक होली का गाना गाए थे। उस गाने और आई नहीं के बीच में 2-3 गाना गाए और सभी गाने लगभग हिट रहे। स्त्री 2 वाले ने तो बवाल मचाया, इसलिए सबको पता है। ट्रेड पंडित बताते हैं कि स्त्री 2 की सफलता में पवन सिंह वाले गाने का भी बहुत बड़ा योगदान था। अभी पवन सिंह राइज एंड फॉल शो में आए हुए हैं और इस शो को जो प्यार मिल रहा है वो जबरदस्त है। पवन सिंह के फैंस ही नहीं बल्कि अब तो आम पब्लिक भी पवन सिंह के स्टारडम का लोहा मान रही है। सोचिए, बिग बॉस को टक्कर देने लगा ये शो और राइज एंड फॉल शो के जो क्लिप्स इंटरनेट पर घूम रहे हैं उसके 80% क्लिप्स में पवन सिंह ही दिखाई दे रहे हैं। पवन सिंह का व्यक्तिगत जीवन उनके फिल्मी करियर से भी ज्यादा उतार चढ़ाव वाला रहा है। 1 दिसंबर 2014 को उन्होंने नीलम सिंह से शादी की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद 8 मार्च 2015 को नीलम ने मुंबई में अपने घर में आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि पवन की व्यस्तता और समय न दे पाने की वजह से नीलम तनाव में थी। इस घटना ने पवन पर गहरा असर डाला और वर्षों तक उन्होंने इस त्रासदी पर चुप्पी साधे रखी। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने नीलम को देवी कहा और उनकी मौत को अपने जीवन पर एक दाग बताया। वो सर मेरे जीवन में देवी मिली थी, वो मैंने देवी को खो दिया और वो आपकी भाभी इस दुनिया में नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इस कंधे पे वो दाग लिखा था। मेरी हुई थी, उजड़ गई सर। 3 महीना में ही उसने दुनिया को विदा कर दिया। पहली पत्नी की मौत के बाद पवन सिंह और एक्ट्रेस अक्षरा सिंह के बीच नजदीकियां बढ़ी। उन्होंने कई फिल्मों में साथ में काम भी किया और उनका रिश्ता सुर्खियों में रहा। लेकिन 2018 में पवन ने अचानक फैशन डिजाइनर ज्योति सिंह से शादी कर ली, जिससे अक्षरा के साथ उनका संबंध टूटा। इसके बाद अक्षरा ने पवन पर गंभीर आरोप लगाए, जिनमें करियर बर्बाद करने से लेकर मारपीट, धमकी और स्टेज पर अपमान जैसी बातें शामिल थी। पवन सिंह ने एक आध बार इंटरव्यू के जरिए अपने इस रिलेशन को लेकर हो रहे विवादों को क्लियर करने की कोशिश भी की, लेकिन आलोचकों का ऐसा मानना है कि इसमें उन्होंने कभी सॉरी फील नहीं किया, उल्टा एटीट्यूड ज्यादा झलक रहा था। हालांकि पवन सिंह ये भी कहते नजर आए कि उनका कंधा कलंकित है। यहाँ शायद उनके कहने का अर्थ ये भी था कि उन्होंने जब जब किसी को सहारा दिया, बदले में उस इंसान ने उन्हीं पर आरोप लगाए। चूंकि सहारा कंधे का होता है, ऐसे में वो मानते हैं कि उनका कंधा ही कलंकित है। 5 मार्च 2018 को ज्योति सिंह से शादी के बाद उनका ये वैवाहिक रिश्ता भी जल्दी ही खटास से भर गया। ज्योति ने पवन पर मारपीट, गाली गलौज, जबरन गर्भपात और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए। मामला अब आरा फैमिली कोर्ट में तलाक और भरण पोषण के विवाद में बदल चुका है।
इस घटनाओं ने पवन के जीवन में लगातार विवाद और त्रासदी का एक पैटर्न बनाया, जो उनके सार्वजनिक करियर की चमक और निजी रिश्तों की जटिलताओं के बीच का अंतर साफ साफ दिखाता है। इसके अलावा भी कई बार उन पर तरह तरह के आरोप लगे, जैसे एक तो ये कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चलो शुरू में जो हुआ सो हुआ, पर अब पवन सिंह को कम से कम अपने गानों के चयन पर ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली 2009 में उनका गाना सानिया मिर्जा के नथुनिया जान मारेला काफी विवादों में आया था और मामला कोर्ट तक पहुंच गया था। आज जहां भोजपुरी इंडस्ट्री डबल मीनिंग गानों की वजह से पहले से ही बदनाम है, बात सिर्फ एक सिंगर की नहीं है, बल्कि और भी कई सिंगर्स हैं जिनके गानों के बोल उटपटांग होते हैं। बाकी लोगों की बात बाद में करते हैं, आज पवन सिंह की बात कर रहे हैं जो इस इंडस्ट्री के स्टार हैं। उन्हें तो कम से कम अब ढंग के गाने गाने चाहिए। बताइए, ऐसे गानों की वजह से ही उनको आसनसोल का टिकट तक नहीं मिला था। इसके अलावा उन पर यह भी आरोप लगे कि वो शराब के नशे में स्टेज पर चढ़ जाते हैं। कई बार उनको लाइव आकर लोगों को धमकियां देते हुए भी देखा गया है। अभी हाल ही में एक स्टेज शो के दौरान एक्ट्रेस अंजलि राघव को गलत तरीके से टच करना, ये सारी वो घटनाएं हैं जो पवन सिंह के इमेज पर एक सवाल खड़ा करती है और कंट्रोवर्सी का कारण बनती है। एक कलाकार के रूप में अपनी विरासत को मजबूत करने के बाद पवन सिंह अब राजनीति में भी कदम रख रहे हैं। वैसे तो वो 2014 से ही भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं और 2019 के चुनाव में भी काफी एक्टिव भी रहे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन को लेकर वे बेहद वोकल भी रहे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वह इलेक्शन तो लड़ेंगे और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। अपनी शर्तों पर चुनाव लड़ने की उनकी जिद, जैसे कि पार्टी द्वारा दी गई सीट को ठुकराना, दर्शाता है कि वह सिर्फ एक मोहरे के रूप में नहीं बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं। यह उनके करियर का एक नया चैप्टर है जहां वे अपनी सार्वजनिक छवि को एक राजनेता के रूप में पुनः गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पवन सिंह एक ऐसे स्टार हैं जो सक्सेस, ट्रेजेडी और कंट्रोवर्सी सर्कल में फंसे हुए हैं। उनका जीवन एक साधारण गांव के लड़के से भोजपुरी के बेताज बादशाह बनने की एक अविश्वसनीय कहानी है। उन्होंने अपनी सिंगिंग और एक्टिंग से भोजपुरी सिनेमा को एक नई पहचान दी है और इसे एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाया है। उनकी विरासत केवल उनकी फिल्मों और गानों तक सीमित नहीं है, यह उनके कैलिबर को भी दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति गरीबी से उठकर एक पावरफुल ब्रांड बन सकता है। भले ही उनका पर्सनल लाइफ कंट्रोवर्सी से घिरी हुई ही क्यों ना रही हो, लेकिन एक कलाकार के रूप में उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। एक बात निश्चित है, पवन सिंह ने भोजपुरी इंडस्ट्री पर जो छाप छोड़ी है वो आने वाले सालों में भी कायम रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल विट्टी चोखा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो को पावर स्टार के हर उस फैन को शेयर कीजिएगा जो उनके बारे में और भी जानना चाहते हैं। धन्यवाद। रानी हमारी जिंदगी गुलाम हो गई।